अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल, सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल और दुनिया में वो खेल जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं, दौलत है, जी हाँ, वो फुटबॉल है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि फ़ुटबॉल की ट्रॉफ़ी को 2 दफ़ा चोरों ने चुरा लिया? क्यों चुराया, उसकी वजूहात क्या थी और क्या वो ट्रॉफ़ी दोबारा मिल पाई? और एक और बात नाजरीन, फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है ये दुनिया के तमाम खेल की ट्रॉफ़ियों इनामात से ज़्यादा कीमती है। सिर्फ इस दफ़ा कतर वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है उसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 4 अरब 44 करोड़ रुपए बनती है और ये 6 किलो सोने की ट्रॉफ़ी होती है, जिसमें तकरीबन नाजरीन यानी कि 78 जिसका ये है कि तकरीबन 18 कैरेट सोने पर का इस पर काम होता है और वो 75% यानी ये सोने पर मुश्तमिल होती है। नाजरीन, पहली मर्तबा यानी 1966 के वर्ल्ड कप में यानी बरतानिया में वर्ल्ड कप से पहले जो एक पब्लिक की नुमाइश थी उसमें इस ट्रॉफ़ी को नुमाइश के लिए रखा गया था, तो वहीं पर नाजरीन चोरों ने इस ट्रॉफ़ी को चुरा लिया। और उसके चुराने की वजह भी यही थी क्योंकि उस वक्त ये जो ट्रॉफ़ी थी इस पर तकरीबन 3.8 किलोग्राम के वज़न पर ये ट्रॉफ़ी मुश्तमिल होती थी और उस पर यानी ये उस दौर में जब ये वर्ल्ड कप नया नया शुरू हुआ था तो उस वक्त यानी 1930-1940 तक इसका जो वज़न था वो नाजरीन सिर्फ 3.8 किलोग्राम होता था और ये चांदी की होती थी। इस पर सोने का सिर्फ पानी चढ़ाया जाता था, यानी एक तरह का कलर किया जाता था और नाजरीन चोरों ने यही समझा कि ये सोने की ट्रॉफ़ी है, लिहाजा उन्होंने इसे चुरा लिया। नाजरीन उन्होंने इसको चुरा लिया जिस पर उस वक्त पूरे लंदन में, पूरे इंग्लैंड में खलबली मच गई और उस पर उन्होंने एक हफ्ते बाद यानी जनूबी लंदन के एक पार्क में एक यानी अखबार के उसमें टुकड़ों में ये इसको लपेट के फेंका गया था, यानी चोर इसको दोबारा छोड़ गए थे। यूं ये ट्रॉफ़ी एक हफ्ते बाद बाजियाब हो गई थी। तो नाज़रीन इसके बाद दूसरी दफ़ा यानी 1970 में ब्राज़ील में ये ट्रॉफ़ी यानी वर्ल्ड कप का इनकाद हो रहा था और जीता भी ये टाइटल इसका भी ब्राज़ील ने जीता था वर्ल्ड कप और ट्रॉफ़ी भी ब्राज़ील से ही चोरी हो गई थी और वो ट्रॉफ़ी नाजरीन आज तक यानी इतनी कीमती ट्रॉफ़ी आज तक दोबारा नहीं मिल पाई। और ख़दशा ये था कि चुराने वाले जो चोर थे वो बेरोज़गार थे, वो मुफलिस थे और उन्होंने क्योंकि इसके सोने के कलर की वजह से इसको चुराया और बाद में जाके उन्होंने या तो इसको ये है कि कहीं सेल किया या इसका जो वो ऊपर सोने का थोड़ा सा काम हुआ था उसको सोने को खराश कर या कहीं बेचा। वो ट्रॉफ़ी आज तक दोबारा नहीं मिली बल्कि उनके पास ब्राज़ील को कांसी की ट्रॉफ़ी दी गई। और उसके बाद नाजरीन बल्कि ये ब्राज़ील के 1983 में ब्राज़ील के जो फीफा फेडरेशन का दफ्तर था उसमें रखी हुई थी, वहाँ से गुम हुई और 1984 में फीफा ने दोबारा ब्राज़ील को एक और ट्रॉफ़ी दे दी थी। तो नाजरीन जहाँ तक ट्रॉफ़ी की बात है तो 1900 यानी कि जहाँ तक 38 में या जो शुरू में ट्रॉफ़ी होती थी उसका वज़न थोड़ा होता था और जो इसकी इब्तिदा थी ये एक यूनानी देवी जिसका नाम यानी कि नाइकी था उसके नाम से इसका आगाज़ हुआ था और शुरू में इसको ट्रॉफ़ी को विक्ट्री कहते थे, यानी विक्ट्री, ये ट्रॉफ़ी का नाम विक्ट्री होता था। लेकिन उसके बाद नाजरीन इसको विक्ट्री से यानी कि वो करके और इसका जो डिज़ाइन था वो 1974 तक एक ही डिज़ाइन चलता रहा और फिर नाजरीन 1974 में एक पूरी दुनिया के जो आर्टिस्ट थे उनका एक मुकाबला कराया गया और जिसमें 53 दुनिया की अनमोल डिज़ाइन यानी कि पेश किए गए फीफा ट्रॉफ़ी के लिए और जो डिज़ाइन वहाँ पे यानी कि पसंद किया गया वो एक इटालियन का था और वो पास हुआ और आज तक बल्कि 2038 तक वही डिज़ाइन चला आ रहा है, यानी अगले जो वर्ल्ड कप होंगे वो इसी यानी कि 2026, 2030, 2038 तक उसी इटालियन डिज़ाइन पर होते रहेंगे।
تو ناظرین یہ فیفا یعنی کہ بلکہ ایک مرتبہ جب یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے نازیوں نے یعنی 1938 کے ورلڈ کپ میں یہ تھا کہ شاید سونے کی وجہ سے نازی اس کو ٹرافی کو چرا نہ لیں یا چھین نہ لیں، تو اس وقت جو فیفا کے نائب صدر تھے انہوں نے 1938 میں اس ٹرافی کو جوتوں کے ایک ڈبے میں چھپا دیا تھا تاکہ یہ نازیوں کو نہ ملے، اور یہ ٹرافی یعنی کہ کیونکہ اس کو 2 مرتبہ چور چرا چکے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے، اور دنیا میں خاص طور پہ اس پہ اتنا زیادہ پیسہ ہے اس کے ورلڈ کپ پر، کیونکہ اس مرتبہ بھی تقریباً اس میں ناظرین 200 کروڑ سے بھی زیادہ کے انعامات ہیں۔ دنیا کا مہنگا ترین ایونٹ فٹ بال ورلڈ کپ ہوتا ہے، اور اس کی ٹرافی کی قیمت تو اب تو 4 ارب 44 کروڑ سے بھی زیادہ بن چکی ہے۔ تو اس لیے اکثر جیتنے والے کو، ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹرافی جیتتا ہے تو اس کو اصل ٹرافی نہیں دی جاتی، بلکہ کانسی سے اور اس پہ اوپر کام کیا جاتا ہے وہ ٹرافی دی جاتی ہے، اور اصل ٹرافی جو فیفا ہاؤس ہے یعنی جو اصل وہ ہے ان کا دفتر ہے وہاں پر رکھی جاتی ہے، وہاں پر ہوتی ہے، اور باقاعدہ ان کو کفل میں تالو میں باقاعدہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اب جو ٹرافی ہے وہ 6 کلو سونے پر مشتمل ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی جو ٹرافی تھی یعنی 1974 تک وہ 3.8 کلو گرام پر مشتمل تھی۔ تو ناظرین یہ فیفا کی ٹرافی پوری دنیا میں سفر کرتی ہے، لیکن وہ اصلی ٹرافی نہیں ہوتی، وہ اس کی ایک کاپی ہوتی ہے۔ اصلی ٹرافی صرف فیفا کے پاس ہی ہوتی ہے، جب بلکہ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جو جیتنے والے ملک ہے اس کو بعد میں اصل ٹرافی دی جاتی ہے، لیکن ایونٹ میں صرف نقل ٹرافی جس پر یعنی کہ اس کی کاپی ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی، آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔